अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ये जी डॉली आज आई थी। टिकटॉक की क्वीन हैं, टिकटॉक स्टार हैं। बच्चा बच्चा बड़ा सब हर कोई जानता है इनको। इनके इखलाक की वजह से, इनके लंबे बालों की वजह से हर कोई इनको जानता है। और इनका शूट था, बहुत सारे जितने भी मेरे फ़ैन फॉलोअर्स थे उनकी रिक्वेस्ट थी कि आप ही इनको ज़रूर आप बुलाएं, तो इनका ट्यूटोरियल सेंड करें। तो ये देखें, इनको हमने जो है वो 45 बेस लगाई। 45 बेस क्रेलॉन की लगाने के बाद मुसर्रत मिसबा का फाउंडेशन उसके अंदर मैंने मिक्स किया था थोड़ा सा, और उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया। आप लोग सुनाएं, कैसे हैं सब लोग? खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। और हमने काफ़ी इस वीक में सेलिब्रिटी शूट्स किए हैं, तो मैं इंशाल्लाह थोड़े थोड़े करके सबके साथ वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ ट्यूटोरियल्स। एक्चुअली वो क्लासेस भी हो रही हैं मेकअप की। लड़कियां पूरे पाकिस्तान से आई हुई हैं, और उसके साथ सारा दिन जो है वो बिज़ी गुजर जाता है, तो इस वजह से ट्यूटोरियल बनाने का टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए जैसे थोड़ा सा टाइम मिलता है तो ज़रूर आप लोगों के लिए भी बनाती हूँ वीडियोस। तो ये देखें कि इस तरीके से इसको टैपिंग करनी है। मुसर्रत मिसबा का मैंने इसके अंदर आइवरी फाउंडेशन यूज़ किया, सिर्फ 2 ड्रॉप्स। पूरे फेस के लिए वो काफ़ी होते हैं। पाउडर जो है हमने इनको मैक स्टूडियो फिक्सर लगाया था, और उससे ये है कि बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। जो लोग मैक यूज़र हैं, मैक के यूज़र हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस तरीके से ये देखें, लाइनिंग्स जब आ जाती हैं नीचे बेस लगाते हुए, तो आपने उसको डेफिनेटली अच्छे तरीके से उसको करके फिर आपने मैक का स्टूडियो फिक्सर जो है वो मैंने यूज़ किया है इनके फेस के ऊपर। इस तरीके से आपने भर के ज़रा ये लगा लेना है, और पूरे फेस के ऊपर आपने लगाना है अच्छे तरीके से। पाउडर आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, कि वो पहले भी आपको पता है, ट्यूटोरियल में बताती हूँ कि पाउडर हम हमेशा, चाहे मैक का हो, चाहे स्टूडियो फिक्सर हो, चाहे स्किन वालों का हो, चाहे कोई भी फैदर फिनिशिंग का हो, स्वीट टच का हो, पाउडर मैं डेफिनेटली भर के लगाती हूँ, क्योंकि ये डस्ट ऑफ हो जाता है जब आप कंटूरिंग करते हैं, ब्लश ऑन करते हैं। तो जितना फेस ने एब्जॉर्ब करना होता है वो फेस के अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी हम उसको डस्ट ऑफ कर देते हैं। इसलिए इससे नहीं आप लोगों ने परेशान होना कि फेस के ऊपर पाउडर इतना ज़्यादा लग गया। तो इस तरीके से ये देखें जी, आपने पूरे फेस के ऊपर इसको अच्छे तरीके से एप्लीकेशन करनी है। आपने गर्दन के ऊपर, अपने जितने भी आपकी वो आप जहाँ जहाँ आपको शूट के लिए चाहिए आपने उसको करना है। और इस तरीके से आपने बारीक सा ब्रश लेना है, नोज़ के बिल्कुल ऊपर ऊपर। ये देखें, नाक की जो हड्डी होती है बिल्कुल ऊपर वाली, और वहाँ से आपने कंटूरिंग करनी है। कंटूरिंग थोड़ी सी डार्क करके फिर उसको ब्लेंड कर लेना है। और नोज़ के जब आप कंटूरिंग कर रहे होते हैं तो अपने पूरे नोज़ पे नहीं उसको फैलाना। उस कंटूरिंग को आपने जस्ट ऊपर वाली साइड पे रखना है। अगर नीचे वाली साइड के ऊपर लग भी जाए आपका शेड गलती से, तो आप उसको डस्ट ऑफ कर लें, आप उसको पाउडर के साथ झाड़ लें। इस तरीके से आपने जो है वो पहले एक लाइन क्रिएट करनी है चीक्स की, ताकि आपका फेस थोड़ा सा लंबा लगे और स्मार्ट लगे। तो आपने इस तरीके से कंटूरिंग करके उसके बाद बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर जो है वो आपने ब्लश ऑन लगाना है। आपने इसी तरीके से जो है वो माथे की कंटूरिंग कर लेनी है, जो लाइन की आपने कंटूरिंग कर लेनी है, और फिर उसके ऊपर ऊपर आपने ब्लश ऑन लगाना है। मैंने इनको पीच पिंक सा, जो आपको पता है हम मुसर्रत मिसबा का और एटीट्यूड वालों का मिक्स करके मैं ब्लश ऑन लगाती हूँ, वही इनको भी लगाया हम लोगों ने। ये बड़ा ही अच्छा इसका शेड था, और आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। हम लोग पीच पिंक ही ब्लश ऑन हम लोग लगाते हैं। इसी तरीके से आइज़ के ऊपर भी इनके 45 ही हमने बेस लगाई, और उसको अच्छे तरीके से आइज़ के ऊपर, आइज़ को आई ब्रो की आर्ट से देखिए मैंने होल्ड किया हुआ है, और पूरी आइज़ के ऊपर जो है वो शेड को अच्छे तरीके से आपने ब्लेंड करना है दोनों साइडों के ऊपर। अच्छा जी, बहुत सारे लोग आज भी क्लासेस के लिए कह रहे थे, तो ये हमारा लास्ट बैच है जो हम ये भी क्लास दे रहे हैं। उसके बाद आपको पता मेकअप के हमारे पास खुद रश होंगे, तो उसके बाद फिर जब भी टाइम नेक्स्ट होगा तो मैं ट्यूटोरियल के अंदर आप लोगों को बता दूंगी, आप लोग तब ज्वाइन कर सकते हैं। और इस तरीके से ये देखें, ये आपने इसको शेड को अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। पूरी आइज़ के ऊपर हमने डल गोल्ड लाइट कलर का जो है वो उसको आई बॉल तक आप लोगों ने लगाना है उसको। और कॉर्नर जो है वो आपको पता है क्रिस्टाइन का 03 नंबर जो है उसके साथ ही हम लोग बनाते हैं। पहले कोई भी शेड आप अगर लगाते हैं आइज़ के ऊपर, मैं बेस लगाने के बाद पाउडर बिल्कुल नहीं लगाती, डायरेक्ट शेड लगाते हैं हम लोग।
और इसके ऊपर ही हम लोग शिमर भी अगर लगाना है, ये ग्लिटर लगाना है, कुछ भी लगाना है तो इसी शेड के ऊपर हम लोग लगाते हैं। तो इसलिए आप क्रिस्टाइन का जो है वो आप एप्लीकेटर, मेरे चूँकि हाथ के ऊपर एप्लीकेटर टिका हुआ है तो इसलिए मैं एप्लीकेटर से इसको लगाती हूँ। लेकिन अगर आप लोग ब्रश की मदद से लगाना चाहते हैं, आप ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं। आपके जो आपके आप जिसके साथ रिलैक्स होके काम करते हैं, जिस ब्रश के साथ आप उसके साथ आराम सुकून से उसको कॉर्नर जो हैं वो आप उसके बना सकते हैं, क्रीज लाइन उसी के साथ आप इन्हेंस कर सकते हैं। और ये देखें आईज़ के बिल्कुल नीचे नीचे से जो है वो आपने बहुत बारीक सा स्ट्रेट ब्रश लेना है, ताकि बिल्कुल जो आपकी लैश लाइन है उसके साथ साथ आप उस शेड को, जो क्रिस्टाइन का कलर है उस शेड को अगर आप लगाते हैं, या कोई भी ब्राउन शेड आप यहाँ पे लगा सकते हैं, या अगर कपड़ों में कोई और तरह का कलर है आप वो लगा सकते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें क्रीज लाइन के ऊपर थोड़ा सा हमने डार्क शेड लिया, और डार्क शेड लेने के बाद उसकी जो ऊपर वाली लाइन है उसको हमने आर्ट से होल्ड किया और उसको ब्लेंड किया। जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा आपका कलर होगा। बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ था कि मुसर्रत मिसबा का कौन सी फाउंडेशन आप लगाती हैं, तो व्हाट्सअप के ऊपर मैं नहीं रिप्लाई कर सकी, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि आइवरी कलर जो है सिल्क फाउंडेशन मुसर्रत मिसबा का वो मैंने यूज़ किया है डॉली के मेकअप के अंदर। और क्लासेस का मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्लासेस अभी हमारी स्टार्ट हैं, कि बस ये लास्ट बैच है हमारा क्लास का। जो ज्वाइन करना चाहता है वो ज़रूर उसको ज्वाइन कर सकता है। हमारे 1 लाख रुपया चार्जेस हैं प्रोफेशनल कोर्स के। 1 महीने का कोर्स है जी ये, इसके अंदर हम मेकअप और हेयर की क्लास दे रहे हैं। तो पूरे पाकिस्तान से लड़कियां आई हुई हैं, और जितने भी हम सेलिब्रिटीज़ शूट कर रहे हैं उनके सामने कर रहे हैं, ताकि उन लोगों को एक्सपीरियंस हो कि अपने सैलून्स में किस तरीके से क्लाइंट्स को डील कर सकती हैं, किस तरीके से हैंडल कर सकती हैं। और हम पूरा उन लड़कियों को मौका दे रहे हैं जो भी हम अगर हेयर्स का भी कोई काम कर रहे हैं, ताकि वो अपने पूरा इंडिपेंडेंट काम करें। तो इसलिए जो भी हमें ज्वाइन करना चाहता है मोस्ट वेलकम, आप ज़रूर कर सकते हैं। और ये देखें जी, ये शेड आपने एट्यूड वालों का आईब्रो के आर्च में जो है वो आपने यहाँ पे हाइलाइटर के तौर पे थोड़ा सा उसको लगाना है, लेकिन ये भी ब्लेंडिंग होना चाहिए आपका शेड। और हाइलाइटर जो है वो मैं मैक का और क्रिस्टाइन का और उसका स्वीट टच का यूज़ करती हूँ। मिक्स करके भी सारे शेड भी लगा लेती हूँ, एक भी लगा लेती हूँ। आप लोगों की चॉइस है कि आप लोगों को हाइलाइटर कितना पसंद है या कितना आप लगाना चाहते हैं, आप उसको ज़रूर लगाएं, क्योंकि हाइलाइटर मुझे ख़ुद बड़ा पसंद है, इसलिए मैं भी भर के लगाती हूँ। तो इस तरीके से ये देखें, आपने जब लिप्स को आपने वो करना है, लिप्स बनाने हैं, लिप्स के ऊपर आपने हाइलाइटर लगा लेना है। और डॉली यही कह रही थी कि मेरी जो है वो फिंगर के ऊपर भी अच्छे तरीके से वो लगा लें, कि इस तरह का कोई सॉन्ग वो उस पर टिकटॉक पर डालना चाह रही थी, वो बता रही थी। और डॉली बहुत ही अच्छे इखलाक की मालिक हैं, और बहुत ज़्यादा इखलाक के सब जितने भी मेरे पास सीखने के लिए लड़कियां आई हुई थी उन सब के साथ बहुत अच्छे तरीके से बात की, उन सब के साथ उन्होंने पिक्चर्स बनवाई और सबके साथ कूल रह के काम किया। सब लड़कियों को जब ये मैंने ट्यूटोरियल बनाया, मेकअप किया, तो सब लड़कियां वहाँ पे मौजूद थीं। तो इसलिए देखें, अगर इतना बड़ा नाम आपके सैलून में, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी या कोई भी टिकटॉकर या कोई भी आप मॉडल का शूट करते हैं, तो वो इजाज़त देती हैं कि आप लड़कियां खड़ी हो सकती हैं, तो डेफ़िनेटली ये भी हमारे सैलून में लड़कियां बड़ी खुश थीं कि आप ही हम डॉली को हम फ़ैन हैं डॉली के और हम मिलना चाहते थे, और सब ने बार पिक्चर्स बनवाई। इसी तरीके से ये देखें, हमने इनका चूँकि निकाह लुक किया, सॉफ्ट लुक की, तो उनके लिप्स को भी मैंने न्यूड कलर के अंदर जो है शेड लगाया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये ज़रूर लुक पसंद आएगी, आप ज़रूर इसको ट्राई भी करेंगे। और बिफ़ोर आफ्टर भी हम लोगों ने दिखाया। इनकी आइज़ के ऊपर हम लोगों ने स्मज लाइनर लगाया। लाइनर को पहले विंग बनाया, और विंग बनाने के बाद आपको पता है कि उसको हम लोग स्मज कर देते हैं, उसको ब्लेंड कर देते हैं। तो ये आजकल लाइनर बहुत इन है, मुझे पर्सनली भी ये लाइनर बहुत पसंद है। मैं ज़्यादातर मॉडल्स को और ब्राइडल्स को यही वाले लाइनर लगा के और उसको ब्लेंड कर देती हूँ।
तो आप लोग भी इस लाइनर को ज़रूर ट्राई करें। हम लोग इस लाइनर को तकरीबन सब ब्राइड्स के ऊपर हम ये वाला लाइनर लगा रहे हैं, क्योंकि आजकल वो लंबे लंबे कॉर्नर और वो उस टाइप का मेकअप नहीं वो है। और ये देखिए आइज़ के नीचे अगर जो लूज़ पाउडर मैंने लगाया हुआ है, ये हम लास्ट के ऊपर जो है वो इसको डस्ट ऑफ कर देते हैं। वो आप लोगों को, अगर मेकअप आर्टिस्ट जो हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि वो कोई इशू नहीं होता जो आइज़ के नीचे वो आप लोगों को लग रही होती हैं लाइनिंग्स या इतना करीब से कैमरे की वजह से। तो ऐसा कुछ नहीं होता, जब हम लोग उसकी लास्ट फिनिशिंग करते हैं, पाउडर को झाड़ते हैं तो वो झड़ जाता है। ये देखें जी, इस तरीके से आपने ये लाइनर लगाना है। इसको इस तरीके से आपने ऊपर वाली लाइन को उसको ब्लेंड करना है, और लाइनर को ब्लेंड आपने करना है जो जहाँ से हम क्रीज लाइन का वो एरिया शुरू करते हैं। अब ये देखें कि 1 शेड के अंदर कितना सॉफ्ट मेकअप करते हुए तो कितना खूबसूरत लुक आती है। और इसलिए अब आपको लोगों को तो ये आइडिया हो गया होगा कि इतनी सारी सेलिब्रिटीज़ के शूट हम कर चुके हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोगों के साथ मैं ट्यूटोरियल भी शेयर करती हूँ। और आप लोग भी ये ज़रूर लुक्स ट्राई किया करें, और जो भी आप लोग सेलिब्रिटीज़ शूट करें तो उसमें भी ये लुक आप ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से दोनों आइज़ के ऊपर देखें, लाइनर जो है पहले आपने विंग लाइनर की एक लाइन खींच लेनी है, फिर उस लाइनर को आपने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वाले हिस्से को ब्लेंड करना है। सारे लाइनर को अपने ब्लेंड नहीं करना, और जिस ब्रश की मदद से आप लाइनर ब्लेंड करेंगे उस ब्रश के ऊपर आप याद रखें, बड़े गौर से ये बात सुनने वाली है कि उसके ऊपर कोई और शेड ना लगाओ। बहुत सारे लोग ये मुझे कॉल्स कर रहे हैं कि आप ही हमारा जो है वो शेड्स ऊपर से मिक्स हो जाते हैं। वो इसी वजह से आप लोगों के मिक्स होते हैं कि आप लोग वो एक ब्रश की मदद से, जो ब्लेंडिंग ब्रश है उसी को क्रीज लाइन पे यूज़ कर रहे हैं उसी को। तो आपने ऐसा नहीं करना, जो ब्रश क्रीज लाइन पे होगा वो लाइनर ब्रश के तौर पे नहीं यूज़ करना। आप देखें इनकी कितनी सॉफ्ट लुक, कितनी अच्छी लुक जो है वो डॉली की हम लोगों ने मेकअप की, और बड़ा ही इजी मेथड के साथ आपको ये ट्यूटोरियल मैंने समझाया, और इंशाल्लाह आपको ये समझ भी आया होगा। आपने ज़रूर इस लुक को ट्राई करना है, निकाह लुक है। और आप लोगों ने मेरे साथ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि आपको डॉली का मेकअप कैसा लगा, और आप लोगों ने ये लुक ट्राई की, और पिक्चर्स वगैरह मुझे ज़रूर आप लोगों ने भिजवानी है। तो ये देखें कि अब आपको पता है कि एक लुक मैटर करती है। इनके लिए बहुत अच्छा डिज़ाइनर ने सूट भी स्पॉन्सर किया था। ये कपल शूट हमने इनका किया था, और ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का डॉली का बड़ा डिफरेंट, बड़ा मुनफरिद हमने थोड़ी सी लुक इनकी निकाली थी कि सेम हर शूट के अंदर ये एक जैसी ना लगे। थैंक यू सो मच। नए वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।